औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और जो अहम खबर सामने आ रही है वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड अगरचे नहीं है, लेकिन टू अर्ली ये कह सकता हूं मैं कि हमने देखा कि इस गैंग के जो सहूलतकार सोशल मीडिया विंग है, उसमें एक शख्स ने अदालत में दरखास्त दी थी, पुलिस को दरखास्त दी कि मुझे जान की धमकियां मिल रही, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने कहा कि दरखास्त सही नहीं है, आप जाके आप ये हमारा काम नहीं है, आप साइबर विंग में जाए। उसके बाद वो साहब साइबर विंग जाने के बजाय अदालत पहुंच गए। अदालत में भी उनको कुछ नहीं मिला। अदालत ने भी कहा कि जी साइबर विंग की तरफ जाओ। अब ये है कि उसके बाद उन्होंने देखा कि जी अ, ये हाल नहीं बना, तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी अपनी कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं सबूतों के साथ। सबूत नहीं, सबूत। उसके बाद एक और यूट्यूबर है जी, मियाँ आबिद शायद नाम है, या मियाँ आसिफ नाम है उसका। उसके बारे में भी आज एक खबर आ रही है जो कि मीडिया में काफी चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, वो साहब जिन्होंने कराची के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है, उनका मकसद ये है कि किसी बाहर के मुल्क में असाइलम, ये जो मीडिया में बातें चल रही हैं, और इसी तरह की बात मियाँ आसिफ के बारे में सामने आई है। आज दो तीन यूट्यूब ब्लॉग्स में ये बात सामने आई है कि मियाँ साहब जो है ना, वो अब बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, और इन्होंने असाइलम की दरख्वास्त किसी यूरोपीय मुल्क में दे दी है। बहरहाल ये मकसद इनका, अगर ये सहाफ़ी होते और जानिबदाराना रिपोर्टिंग ना करते, बल्कि गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करते, तो फिर उनको ये भागने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये लोग सहाफ़ी नहीं है, ये सहाफत के रूप में उस गिरोह के सहूलतकार बने हुए थे। उस गिरोह के दस्तो बाजू बने हुए थे, जिन्होंने मासूम बच्ची को अगवा किया, जिन्होंने इस मासूम बच्ची के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, उस वहशी दरिंदे के साथी बने हुए थे, जिसने इस बच्ची को अगवा करके बेचने की कोशिश की, और फिर मुसलसल उसके हक में रिपोर्टिंग करते रहे। तो फिर अब जब हकायक सब खुल के सामने आ रहे हैं, तो इनको डर है कि शायद गली में जाता हुआ कोई रेडी वाला, गली में खड़ा हुआ कोई दुकानदार, कोई दफ्तर में काम करने वाला बंदा, कोई राह गुजरता हुआ बंदा, बसों में सफर करने वाला, रिक्शों में सफर करने वाला, मिडिल क्लास का बंदा, इनको पहचान न ले, पहचान कर जो इनकी इज्जत अफजाई होनी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। वो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इसी चीज से बचने के लिए ये ग्रोह के जो यूट्यूबर्स हैं, अब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, यूट्यूब मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए बातें सामने आ रही हैं, एक कराची के रिपोर्टर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साहब के बाद, बिलाल अहमद तो खैर शोर मचा के गए, और ये मियाँ साहब जो है ना, बगैर शोर मचाए गायब हो गए हैं। बहरहाल ये बातें कहाँ तक सच हैं, ये तो आने वाला वक्त देखेगा। मकसद ये था कि ये लोग अब भाग क्यों रहे हैं, भागने की कोशिशों में क्यों हैं। यकीनन इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके ऊपर इनको पता है कि इनकी पकड़ बहुत बुरी होने वाली है, बहाना करके भाग रहे हैं। अभी पकड़ हुई नहीं है, लेकिन
आने वाले वक्त को भांप लेते हैं, शायद इसीलिए ये भाग रहे हैं। बहरहाल, ये एक और नमूना हमारे सामने आ गया है। जिन चैनल्स पे ये बात की जा रही है, अगर ये बात सच्ची है तो यकीनन सोचने की बात है कि आप सहाफी थे या सहूलतकार। क्योंकि आपका मुल्क से भागना बता रहा है कि आप सहाफी नहीं थे, सहूलतकार थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।